हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों रोज़ रोज़ घर में एक ही काम करने से हम बोर हो जाते हैं और दोस्तों कुछ काम ऐसे होते हैं कि हम उस कामों को समझना बहुत ही मुश्किल होता है। और दोस्तों तवे के ऊपर मेडिसिन रखना क्यों ज़रूरी है, और ये सब जानने के लिए वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो को शुरू कर लेती हूँ। नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग। आई होप दोस्तों कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों सबसे पहले जब भी हम कभी मसाला के पैकेट खोल देते हैं तो हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं कि मसाले की यूज करने के बाद हम मसाले के पैकेट ऐसे छोड़ देते हैं। तो देखिए क्या होता है कि इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, फंगस हो जाते हैं, फवंस हो जाते हैं और इस तरीके से मसाला हमारा पूरा ख़राब हो जाता है और हमें ये मसाला फेंकना पड़ता है। तो दोस्तों इस तरीके से ना हो तो मैं आप सभी के लिए आज एक ऐसा ट्रिक बताऊंगी कि जब भी आप मसाले को इस्तेमाल करते हैं तो इसको इस्तेमाल करने के बाद इसका जो पाउच है अच्छी तरीके से इसको कवर कर लेना है। और कवर करने के बाद जितने भी मसाले खुले हुए हैं, इस तरीके के जो पैकेट खुले हुए हैं, इसको कवर करने के बाद दोस्तों हम सभी के घर में रबड़ रहता है, रबड़ बैंड रहता है, इसको अच्छी तरीके से लगा लेना है। और लगाने के बाद अब आप देखेंगे कि ये जो मसाला है आपका बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और ना ही सिलेगा, ना ही इसमें कीड़े पड़ेंगे। तो दोस्तों बहुत से मसाला हो जाता है कि हमें फेंकना पड़ता है, तो इस तरीके से मसाला आपका लंबे समय तक के चलेगा, ख़राब नहीं होगा। या फिर साबुत मसाला आपने देखा होगा, गरम इस टाइप के मसाले रहते हैं तो वो भी ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरीके के जो पाउच हम खोलते हैं दोस्तों, इसको क्या करना है, आपको रबड़ लगा लेना है। रबड़ लगाने के बाद आपको मैं बताऊंगी इसको किस तरीके से कैसे ऑर्गेनाइज करके रखना है। जी हाँ दोस्तों, आपका मसाला सालों साल तक ख़राब नहीं होगा। तो देखिए 2 से 3 महीना मैंने इसको खोले हो गया लेकिन मेरा मसाला ख़राब नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना है, इसको फ्रीज में, हमारा फ्रिज किसी भी कोने एक जगह पड़ा रहता है, तो दोस्तों इसी तरीके से मसाले को भी फ्रिज में कहीं भी एक कोने मसाले को डाल दीजिए। ये आपका मसाला लंबे समय तक के चलेगा और मसाले में आपकी बिल्कुल कीड़े मकोड़े नहीं पड़ेंगे। अगला टिप दोस्तों इस तरीके से चश्मे को लेके है। तो दोस्तों हम सभी के घर में चश्मा लगाना आम बात हो गया है, लेकिन ऐसा होता है कि हम चश्मा लगाते हैं या फिर हम चश्मे का कवर हमारा कहीं टूट गया है या कहीं छूट जाता है, तब भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन हम चश्मे को रखें कैसे, चश्मे क्रीच आने का डर रहता है और चश्मा का फ्रेम दोस्तों टूटने का भी चांसेस रहता है। तो देखिए हम सभी के घर में इस तरीके की चूड़ियाँ रहती हैं। चूड़ियाँ क्या करते हैं कि हम सभी यूज करते ही करते हैं। एक चूड़ी का क्या करना है, एक चूड़ी में हैंग करिए चश्मे को और इस तरीके से कहीं भी हैंग कर देना है। इससे आपका चश्मा का फ्रेम ठीक रहेगा और आपका जो कांच है, ग्लास है, बिल्कुल इस पर खरेच नहीं आएगा और चश्मा आपका अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से आप चश्मे को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। और दोस्तों अगला ट्रिप इस तरीके से मेडिसिन को लेके है। दोस्तों इस तरीके से मेडिसिन में हम लाखों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, हज़ारों हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन ये जो मेडिसिन है आपने देखा होगा कि हम अपने बीमारियों के ऊपर इतने इतने पैसे खर्च कर देते हैं। जब हमारी बीमारी ठीक हो जाती है तो हम क्या करते हैं, इस मेडिसिन का कोई कदर नहीं करते हैं। तो दोस्तों आज हम मेडिसिन का ऐसा ऐसा एक यूज बताऊंगे ना कि आप भी देख के हैरान हो जाएंगे और आज के बाद आप मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं फेंकने वाले हैं। जी हाँ, तो दोस्तों इस तरीके का जो मेडिसिन रहता है, तो सबसे पहले देखिए कोई सा भी मेडिसिन आपके घर में है इस तरीके से, तो बिल्कुल भी उसको नहीं फेंकना है। तो देखिए मेरे पास ही जितनी भी मेडिसिन है ना, सब एक्स्ट्रा है और ये मेरे किसी काम के नहीं है। तो बीमारियों में लिया गया था, बीमारी वो ठीक हो चुकी थी, मेडिसिन में क्या करने वाली। सबसे पहले कुछ मेडिसिन इसमें खुले हुए हैं, तो उसी मेडिसिन को मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। तो देखिए ये जो मेडिसिन है, कुछ उसको डाल लिया है, 3 से 4 टैबलेट्स डाल लिया है और एक कैप्सूल डाल लिया है। इन सबको डालने के बाद अब देखिए मैं इसमें हल्का सा गर्म पानी डालने वाली हूँ, ताकि जितनी भी मेडिसिन मैं इसके अंदर डाली हूँ ये अच्छी तरीके से मेडिसिन इसमें पिघल जाए। तो देखिए ये थोड़ी सी 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो इसमें जितनी भी मेडिसिन, कैप्सूल जो भी डला है, अगर आपके पास पैरासीटामोल है तो वो भी डाल सकते हैं। तो अब देखिए इस तरीके से डालने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि गर्म पानी डालने के बाद कैसा ये मेडिसिन हल्का सा अच्छी तरीके से मेल्ट होना शुरू हो चुका है। तो अब मैं इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। अब इस धीरे धीरे जितने भी मेडिसिन इसके अंदर मैंने डाला है ना, अच्छी तरीके से पानी में मेल्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो हम अपनी बीमारियों के ऊपर लाखों हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं, इस तरीके से मेडिसिन को बिल्कुल नहीं फेंकना है और भूल के भी नहीं फेंकना है। आगे भी मैं बताऊंगी कि मेडिसिन को हमें कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है। तो देखिए कैप्सूल को मैं देख रही हूँ कुछ इस तरीके से गर्म पानी में डालने के बाद कैप्सूल जो होता है ना, कुछ इस तरीके से पानी में मेल्ट हो जाता है। तो चलिए मैं इसको 5 मिनट के लिए छोड़ूंगी, ये जो मेडिसिन है अच्छी तरीके से पानी में ये घुल जाए। तो दोस्तों इस तरीके से मेडिसिन जो है ना, ये हमारे बहुत ही काम आने वाले हैं।
तो देखिए मैंने घोल लिया है। अब चलिए मैं आगे बताती हूँ कि इस मेडिसिन को मुझे कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों अब हम सभी के घर में देखिए ये जो वॉश बेसिन होता है, जो हम इसमें अपना मुंह धोते हैं, थूकते हैं, ब्रश करते हैं, तो क्या होता है सारा जम्स जम जाता है और हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं। तो देखिए इस तरीके से मेडिसिन जो है घोल के आप अपने वॉश बेसिन में डालिए और इस तरीके से डालने से जितने जर्म्स वगैरह है, इसमें कीटाणु बैक्टीरिया वगैरह है, बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों हम अपने किचन में घर और किचन की सफाई तो करते ही करते हैं, अगर हम इस किचन पाइप का भी ध्यान नहीं दें, सिंक पाइप का भी, तो भी जाम हो जाता है। इसमें बैक्टीरिया वगैरह, काकरोच वगैरह आते हैं। तो इस तरीके से मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगला ट्रिप भी दोस्तों मेडिसिन को ही लेके, तो देखिए एक मेडिसिन मैंने इसके अंदर डाला है, पैरासीटामोल है। आप कोई सा भी मेडिसिन लेना है कि इसमें गल जाए। तो देखिए मैंने मेडिसिन डाला है और इसके साथ साथ मैंने पानी डाला है, आधा गिलास के लगभग नॉर्मली पानी डाला है। तो पानी डालने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि मेडिसिन धीरे धीरे पानी में मेल्ट होने लगा है। तो दोस्तों ये जो मेडिसिन होता है ना, हम इसको ख़राब समझ के फेंकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप अपने घर में पेड़ पौधे के शौकीन हैं तो इस तरीके से मेडिसिन को बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। और मेडिसिन को जब आप इस तरीके से संभाल के रखेंगे, अगर आप पेड़ पौधे के शौकीन हैं दोस्तों, तो बिल्कुल ये आप पैसों की तरह संभाल के रखने वाले हैं। तो देखिए मेडिसिन को मैंने घोल लिया है। अगर आपके घर में पेड़ पौधे हैं तो इस तरीके से पेड़ पौधे में मेडिसिन को घोल के डाल दीजिए। आपका जो पौधा है काफ़ी अच्छा ताकतवर होगा, अब बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा और बिल्कुल इसमें जर्म्स वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह नहीं लगने वाली हैं और ये अच्छी तरीके से ग्रो करके आगे बढ़ेगा। जी हाँ, अब देखिए इस तरीके से मेडिसिन को घोल के डाल देना है। तो चलिए ट्राई कीजिएगा आप लोग भी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली ट्रिप की तरफ। अगला ट्रिप दोस्तों इस तरीके से, आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिन में ये दूध हम रखते हैं या बाहर ही भूल जाते हैं तो हमारा दूध खराब हो जाता है। लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा दूध इतने महंगे आते हैं और दूध अगर इस तरीके से ख़राब हो जाए तो हम क्या करते हैं, इसको फेंक देते हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता रही हूँ कि अगर बाई चांस दूध ख़राब हो जाता है तो आपने क्या करना है, इसको फेंकना नहीं है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो देखिए मेरा दूध ख़राब नहीं है, मैं फ़िलहाल आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से दूध ख़राब हो जाए तो आपको क्या करना है, एक कटोरी में इस तरीके से दूध ले लेना है और आपको इस तरीके से कटोरी में दूध लेने के बाद इसमें आधा चम्मच नमक डाल देना है। इसका रिव्यू बताऊंगी दोस्तों कि अब मैं क्या करने वाली हूँ। दोस्तों होता है ना कि हम अपने घर में, अब देखिए इस तरीके का जो कपड़े रहते हैं, अपने कपड़े के ऊपर हम हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं। लेकिन आपने देखा होगा दोस्तों कि अगर कपड़े के ऊपर कोई भी चीज़ का दाग पड़ गया है, हम फंक्शन वगैरह जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, या फिर किसी चीज़ का खाना वगैरह गिर गया, या फिर हल्दी के दाग पड़ जाते हैं, या फिर तेल के दाग पड़ जाते हैं, तो दोस्तों इस तरीके से हमारे कपड़े पूरे बेकार हो जाते हैं। तो दूध में नमक डाल के अब आपको क्या करना है, इस तरीके से ब्रश ले लेना है और ब्रश की हेल्प से आपको रफ कर देना है। तो दोस्तों ये जो तेल के दाग है ना, बहुत इजी तरीके से छूट जाते हैं। और यहाँ तक कि अगर नहीं छूट रहे हैं तो आपको क्या करना है कि वाइट कोलगेट थोड़ा सा इसके ऊपर डाल लेना है। आप देखेंगे बिल्कुल ही आपका कोई सी भी कपड़े पे दाग पड़ा हुआ है ना, बिल्कुल अच्छी तरीके से चमचमाने लगते हैं। तो ट्राई ज़रूर करके देखिएगा दोस्तों। इस तरीके से जिद्दी तेल के, ऑयल के, सब्जी के दाग बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं और ये छूट जाते हैं। तो दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आज का छोटा छोटा टिप और ट्रिप अगर आप सभी को इनमें से कोई सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल पे आप लोग पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों अपने गांव और शहर का नाम बताना नहीं भूलिएगा कि आप लोग हमारे वीडियो को कौन से गाँव, कौन से शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आप सभी का धन्यवाद कह सकूँ। तो चलिए आप देख पा रहे होंगे ये हमारा ये जो तेल का दाग था अच्छी तरीके से छूट चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी इस ट्रिक को ट्राई ज़रूर कर सकते हैं और उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये भी ट्रिक आप सभी को पसंद ज़रूर आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली ट्रिप की तरफ। अगला ट्रिप भी दोस्तों, ये जो दूध हमारा ख़राब हो जाता है, जो नमक डाला हुआ था मैंने, जो उससे टी शर्ट साफ करा था, इस तरीके से दूध को फेंकना नहीं है। इसको क्या करना है, आपको उठा के आपके घर में दूध अगर फट जाता है, ख़राब हो जाता है, तो आप अपने गमले में डाल दीजिए। इससे भी आपका गमला काफ़ी ताकतवर होगा और लंबे समय तक के चलेगा और गमले में आपको कोई बैक्टीरिया वगैरह नहीं होगा। इसकी जो दूध की विटामिन है, जो मतलब जो तत्व है, ये बिल्कुल गमले के नीचे जड़ तक के पहुँचेगी और ये गमला आपका बिल्कुल ताकतवर बनेगा। तो दोस्तों ये सब छोटे छोटे टिप और ट्रिप के जरिए इनमें से कोई सा भी टिप्स आप सभी को पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पहली बार है
सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके से एक नेक्स्ट वीडियो में।